शहर में और दूर दराज के गांव में होने वाली घटनाओं को लेकर हम कितने सेलेक्टिव हो गए हैं। शहर में अगर कोई हाई प्रोफाइल अपहरण, हत्या, वारदात घटना होती है तो मीडिया से लेकर पुलिस और आम जन तक जागरूक सा नजर आता है। मीडिया में पहले पन्ने पर खबर होती है जो लगातार 5 से 10 दिनों तक पहले पन्ने पर बनी रहती है। पुलिस इतनी ही अलर्ट हो जाती है, 10-10 टीमें बनती हैं उस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए। आला अधिकारी पल पल की खबर लेते हैं और पुलिस उस घटना को अपनी पूरी काबिलियत दिखाते हुए महज 4 से 5 दिन में अपराध का खुलासा कर देती है, अपराधियों को पकड़ भी लेती है। जनता में उस घटना को लेकर आक्रोश भी बना रहता है। लेकिन यही घटना अगर दूर दराज के किसी गांव में किसी आदिवासी परिवार के साथ में अगर घटित हो, चाहे अपहरण हो, चाहे हत्या हो या किसी भी तरह की कोई घटना हो, तो आपको जानकर यह काफी आश्चर्य होगा कि उस घटना का जिक्र मीडिया के किसी अखबार में या तो होता ही नहीं है, और अगर होता है तो अखबारों के 8वें या 10वें पन्ने पर होता है। और यह जानकर आपको और ज्यादा ताज्जुब होगा कि उस घटना की महज एक एफआईआर तक पुलिस दर्ज नहीं करती। उसके लिए उस आदिवासी परिवार को महीनों तक थानों के, पुलिस के आला अधिकारियों के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है यह सिस्टम? इस सिस्टम को किसने बनाया? ये तो इस सिस्टम को बनाने वाले जाने। लेकिन संविधान या कानून की अगर बात करें तो साहब, न्याय का हक तो हर भारतीय का है। चाहे कोई रसूखदार हो या शहर का सो कॉल्ड व्यक्ति जो सभ्य समाज से आता हो, या फिर दूर दराज के एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब जो एक आदिवासी परिवार का आता हो। न्याय का हक सबका है। पुलिस सबके लिए बराबर है, सरकार भी सबके लिए बराबर है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री। जितने एक शहरी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के हैं, उतने ही उस दूर दराज के आदिवासी गरीब व्यक्ति के भी वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उस हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने भी एक वोट ही दिया है और उस गरीब व्यक्ति ने भी एक वोट ही दिया है। जब संविधान की नजर में बराबर है तो फिर यहां इस तरह का भेदभाव क्यों? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह कहने की वजह है मेरे पास में। उदयपुर मुख्यालय से करीब 40 से 50 किलोमीटर दूर पानारवा थाने के अंतर्गत फलासिया क्षेत्र के सरवन गांव का एक 21 वर्षीय युवक कमलेश मीणा, जिसकी 1 महीने पहले 5 दिसंबर को पेड़ से लटकी हुई लाश मिली। देखने से ही लगता था कि मामला संदिग्ध है। पेड़ से लटकती लाश, पैर जमीन पर टिके हुए, पेड़ पर चढ़ने के कोई निशान नहीं, बैग पास में पड़ा हुआ था, मोबाइल की सिम टूटी हुई थी और मोटरसाइकिल करीब 200 मीटर की दूरी पर पड़ी हुई थी, जैसा कि गांव वालों ने हमें बताया। उस मृतक कमलेश मीणा के परिजन को गांव के कुछ युवकों पर शक था। पुलिस ने हस्तलिखित एप्लीकेशन ली, एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया, 5 दिनों में जांच करके सच सामने लाने का वादा भी किया और उस कमलेश मीणा का अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन हुआ क्या? आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। जांच तो बहुत दूर की बात है। कमलेश मीणा के परिजन और गांव के लोग पिछले 1 महीने से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक साहब को 3-3 बार ज्ञापन देकर गुहार लगा दी, लेकिन अभी तक सिर्फ एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। जांच और न्याय की बहुत दूर की बात है। मृतक का भाई सोमराज और गांव के आदिवासी संगठन के कुछ लोग बुधवार को सीबीसी न्यूज के कार्यालय पर आए और उन्होंने ये सारी जानकारी दी। मृतक कमलेश मीणा के बड़े भाई सोमराज ने बताया कि उसके भाई कमलेश मीणा ने खुदकुशी करने के पीछे कोई कारण नहीं था कि जिससे लगे कि उसने खुदकुशी की हुई, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान था और ई मित्र पे काम भी करता था, रोजगार की भी समस्या नहीं थी। सोमराज ने बताया कि उसको शक है कि उसकी हत्या हो गई है और रिपोर्ट में एसपी साहब को ज्ञापन में भी उन्होंने इसी तरह का जिक्र किया। कमलेश की हत्या का आरोप लगाते हुए सोमराज ने दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, राजेंद्र, नवलराम, भूरीलाल और विपिन पर कमलेश की हत्या का आरोप लगाया। मृतक के भाई सोमराज ने बताया कि गांव के 2 व्यक्तियों ने इन आरोपियों को उनके भाई मृतक कमलेश को घेर कर जंगल की तरफ ले जाते हुए देखा था। सोमराज ने यह भी बताया कि कमलेश के शरीर पर कई चोटों के निशान भी थे,
बैग के अंदर रखे दस्तावेज भी जले हुए थे, मोबाइल की सिम टूटी हुई थी, लेकिन सारी बातों की जांच आज तक पुलिस ने नहीं की। मेरा नाम सोमराज कसोटा है। 4 तारीख को मेरा भाई का मर्डर हुआ था और 5 तारीख को लाश मिली। वहाँ से हम थानेदार 15वां थानेदार साहब आए और वहाँ से उतार कर पीएम करवाने भेजे। वहाँ से पीएम करवा के वापस रिपोर्ट पेश करवाई। रिपोर्ट करने के बाद भी एफआईआर हमारे नहीं काटी है और वहाँ से वापस हमने वो करके 2-3 दिन के बाद हमने वहाँ जाडोल पीएम करवाने गए और करवा के वापस लेके आए। और वहाँ से फिर हमारे को वो कह रहे थे कि लाश जला दो। हमने वो कर रहे थे। फिर हम उदयपुर आए। उदयपुर आके एसपी कार्यालय से मिले। वहाँ से जाकर वापस जाके वो दफना दो, जला दो यूँ कह रहे थे। वहाँ से करा के फिर हमने ला के जलाई और वहाँ से 5 दिन का वादा करके हमारे को वो कर दिया, दफना दिया। आपको किसके ऊपर शक है? दुर्जन सिंह और मोहन देवेंद्र सिंह, हरदार सिंह, नवराम अर्जुन, राजेंद्र पिता नवराम और मोहन दंजी। और आपके भाई के साथ में उनकी कोई दुश्मनी थी? उनकी तो थी, मित्र वाली दुकान खोली थी तो वहाँ से उसका कोई था, वो उनकी भी मित्र वाली दुकान थी। ये बात आपने पुलिस को बताई? बताई सर। जांच तो खैर तब होती जब एफआईआर दर्ज होती। पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करना भी मुनासिब नहीं समझा। यहां तक कि जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर को इस 1 महीने में 3 बार ज्ञापन देकर जांच की गुहार लगा चुके हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग और मृतक का भाई सोमराज सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कमलेश ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है। और पुलिस का जांच नहीं करना और एफआईआर तक दर्ज नहीं करना कहीं ना कहीं अभियुक्तों की और पुलिस की सांठ-गांठ की तरफ इशारा करता है। मृतक कमलेश एक पढ़ा लिखा युवक था और ई मित्र की दुकान भी चलाता था। पुलिस अधिकारियों से मेरा एक सीधा सा सवाल, क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज होकर जांच नहीं होनी चाहिए? अगर हां, तो फिर 1 महीने के बाद भी मृतक के परिजनों को क्यों चक्कर काटने पड़ रहे हैं सिर्फ एफआईआर लिखवाने के लिए? क्या पुलिस को जांच कर परिवार के साथ न्याय नहीं करना चाहिए? अगर हां, तो फिर अभी तक परिवार को न्याय क्यों नहीं मिला? क्या इसलिए कि दूर दराज के गांवों में, आदिवासी इलाकों में तो ऐसा होता ही रहता है? अगर ये सोच है तो ये सोच गलत है, क्योंकि साहब जान तो जान होती है, चाहे किसी की भी हो, और वो जान एक युवा की गई है। अगर उसके परिवार का आरोप सही है तो फिर आरोपी अभी तक खुले क्यों घूम रहे हैं? और यदि उसके परिवार वालों को कोई गलतफहमी है तब भी जांच करके सही बात तो उन परिवार वालों को बताई जा सकती है, जो पिछले 1 महीने से सिर्फ एक एफआईआर के चक्कर लगा रहे हैं कि एफआईआर कट जाए साहब, तो जांच हो तो कुछ हमें न्याय मिल सके। एसपी साहब को इस मामले में संज्ञान लेकर सही कार्रवाई के निर्देश देने चाहिए। बाकी कानून, नियम, ये सब आला अधिकारी हम लोगों से ज़्यादा जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमित खराड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता। जो ये सरवन गांव की जो घटना हुई, जो कमलेश के साथ जो घटना हुई है, 5 तारीख को उनकी लाश मिली है। तो जो पानरवा थाना है, पानरवा थाना अधिकारी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया कि आप लाश दफना जला दो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक आज पूरा 1 महीना होने आया, अभी तक उन्होंने एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की है। इससे पहले 2 बार एसपी कार्यालय, एसपी महोदय से भी प्रार्थी सोमराज, उनका भाई, पेश हुए और आज की तारीख में भी उन्होंने आज ज्ञापन दिया। अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि आज 1 महीना होने आया है, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, तो कार्रवाई कैसे होगी? तो हम ये चाहते हैं जो इनके साथ जो गलत घटना हुई है, जिन्होंने ये गलत काम किया है, जो हत्या की है, जो इनके पास जो कमलेश उनका भाई है, उनके पास नामजद रिपोर्ट भी पेश की, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं कि कमलेश को न्याय मिले और जल्द एफआईआर दर्ज करके हत्यारों को सजा मिले। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना
अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।